दोस्तों, आज हम एक जलपरी, एक मगरमच्छ और एक खरगोश की कहानी सुनाने जा रहे हैं। यह कहानी बहुत ही दिलचस्प है और रहस्यमयी है, जिसे सुनकर आप सभी को कुछ सीख भी मिलेगी और आप लोगों को अच्छा भी लगेगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। जलपरी, मगरमच्छ और खरगोश। रहस्यमयी झील। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के बीचों बीच एक सुंदर विशाल झील थी। यह झील जितनी शांत दिखती थी, उतनी ही रहस्यमयी भी थी। गांव के लोग कहते थे कि रात के समय वहां अजीबोगरीब आवाजें आती थी और जो भी उस झील के पास गया वो वापस नहीं लौटा। इस झील में एक जलपरी रहती थी जिसका नाम नीरा था। नीरा बहुत सुंदर थी। उसकी बड़ी बड़ी नीली आंखें और लंबे सुनहरे बाल थे। लेकिन उसकी एक खासियत थी, वह इंसानों से दूर रहती थी और बहुत कम दिखती थी। नीरा के अलावा झील में एक विशाल मगरमच्छ भयकर भी रहता था। भयकर बहुत चालाक और धूर्त था। वह झील के किनारे आने वाले किसी भी जीव को नहीं छोड़ता था। सभी जानवर उससे डरते थे और झील से दूर ही रहते थे। खरगोश की जिज्ञासा। उसी जंगल में एक नटखट और बुद्धिमान खरगोश चंचल भी रहता था। चंचल को नई नई जगहों पर जाना और रहस्यों को खोजना बहुत पसंद था। जब उसने झील के बारे में सुना तो उसकी जिज्ञासा और भी बढ़ गई। उसने तय किया कि वह झील के रहस्य को जरूर सुलझाएगा। उस रात जब पूरा जंगल सो रहा था, चंचल चुपके से झील की ओर निकल पड़ा। जैसे ही वह झील के पास पहुंचा, उसे वहां की शांति अजीब लगी। वह धीरे धीरे पानी के करीब पहुंचा। तभी झील के पानी में कुछ हलचल हुई। जलपरी से मुलाकात। अचानक पानी में से एक सुनहरी रोशनी निकली और देखते ही देखते जलपरी नीरा प्रकट हुई। चंचल पहले तो डर गया, लेकिन फिर उसने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? नीरा मुस्कुराई और बोली, मैं नीरा हूँ, इस झील की रक्षक। तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो? चंचल को थोड़ा संकोच हुआ, लेकिन फिर उसने कहा, मैं चंचल हूँ। मैंने इस झील के रहस्यों के बारे में सुना था, इसलिए खुद आकर देखने की सोची। लेकिन तुम यहाँ अकेली क्यों रहती हो? नीरा की आंखों में एक दर्द झलक आया। उसने कहा, यह झील पहले बहुत सुंदर और सुरक्षित थी, लेकिन फिर यहाँ एक मगरमच्छ आ गया जो बहुत ही खतरनाक है। उसने झील को अपने कब्जे में ले लिया है और मैं यहाँ कैद होकर रह गई हूँ। चंचल को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने पूछा, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? नीरा मुस्कुराई, लेकिन बोली, भयकर को हराना आसान नहीं है। वह बहुत चालाक है। मगरमच्छ का षड्यंत्र। इसी बीच मगरमच्छ भयकर पास के एक पत्थर के पीछे छिपकर उनकी बातें सुन रहा था। वह समझ गया कि चंचल नीरा की मदद करना चाहता है। उसने सोचा कि वह चंचल को फंसा सकता है। अगले दिन जब चंचल झील के पास आया तो भयकर ने उसे मीठी मीठी बातों में फंसाने की कोशिश की। अरे चंचल, तुम तो बहुत चतुर हो, क्या तुम मेरे दोस्त नहीं बन सकते? भयकर ने बड़ी चालाकी से कहा। चंचल को थोड़ी हैरानी हुई, मगर उसने सोचा कि शायद भयकर बदल गया हो। उसने कहा, अगर तुम झील को सभी के लिए सुरक्षित बना दो तो मैं तुम्हारा दोस्त बन सकता हूँ। भयकर ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल, लेकिन पहले तुम्हें मेरी एक छोटी सी परीक्षा पास करनी होगी। चंचल ने सोचा कि यह एक अच्छा मौका हो सकता है। उसने परीक्षा के लिए हाँ कर दी। मगरमच्छ की चालाकी और खरगोश की बुद्धिमानी।
भयकर ने कहा, झील के बीचों बीच एक चमकता हुआ पत्थर है। अगर तुम उसे लेकर आओ तो मैं इस झील को छोड़ दूंगा। चंचल समझ गया कि यह कोई चाल हो सकती है, लेकिन उसने अपना दिमाग लगाया और झील के किनारे पड़े कुछ सूखे पेड़ की शाखाओं और पत्तों से एक छोटी सी नाव बनाई। जब चंचल नाव में बैठकर झील के बीच पहुंचा, तो भयकर ने छलांग लगाई और उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन चंचल तैयार था। उसने पहले ही झील में एक मजबूत बेल का जाल बिछा दिया था। जैसे ही भयकर ने हमला किया, वह जाल में फंस गया। जलपरी की आजादी। नीरा ने यह सब देखा और तुरंत अपने जादुई शक्तियों से झील के पानी को घुमा दिया। अचानक एक बड़ा भंवर बना और भयकर उसमें फंस गया। मुझे माफ कर दो, मैं इस झील को छोड़ दूंगा, भयकर गिड़गिड़ाने लगा। नीरा ने कहा, तुमने कई जानवरों को नुकसान पहुंचाया है, अब तुम्हें यह झील छोड़नी ही होगी। भयकर ने हार मान ली और दूर किसी और नदी में चला गया। नीरा अब आजाद थी। उसने चंचल का धन्यवाद किया और कहा, तुम्हारी बहादुरी और बुद्धिमानी ने मुझे बचा लिया। अब यह झील फिर से सभी के लिए सुरक्षित होगी। खुशी और नई शुरुआत। अब झील के किनारे फिर से जानवर आने लगे। चंचल जंगल का हीरो बन गया। नीरा और चंचल अच्छे दोस्त बन गए और जंगल में सब खुशी खुशी रहने लगे। इस तरह एक चालाक खरगोश और एक दयालु जलपरी ने मिलकर बुराई को हराया और जंगल में फिर से शांति लाई।